तो जैन गाइज एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई हुई है जिसके रिलेटेड में आपने जैसे कि थंबनेल में देख ही रखा होगा। और डेली डेली एक न एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया जाता है, कहीं एग्ज़ाम सेंटर को लेके, कहीं अधिकारियों नोडल के लेके, कहीं कोई भी जो एजेंसी है वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई इसको लेके। तो इन फेक न्यूज़ पर आप मत जाइए, ठीक है। फेक नहीं मतलब हैं तो रियल ही है, लेकिन बार बार ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए। आप अपनी पढ़ाई कीजिए। जिस दिन आपको ऑथेंटिक जो डेट है वो एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको 100% जो ऑथेंटिक डेट है वो पता चल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत में आप देख ही रहे होंगे कि जो कटिंग है यानी कि यूपी में भर्ती परीक्षा के चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए इसमें यह भी बताया गया कि अब आपके जो परीक्षा केंद्र है वो किन को बनाया जाएगा और परीक्षा आपको कहाँ देनी होगी, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है वो भी मैं आपके बारे में बता दें। वैसे तो अभी किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हाँ एक अपनी तैयारी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हाँ इस डेट तक अगर एग्ज़ाम होता है तो अपनी तैयारी को किस तरीके से जारी रखना है। और 4 एजेंसियाँ बनाएंगी जिनका काम क्या क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए करते अपने जो कटिंग है उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बोला गया है कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे की निगरानी, चप्पे चप्पे पर निगरानी, यानी कि इसमें जो पढ़ने लायक है वो तो इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। देखो सबसे पहले एजेंसियों के बारे में बात कर लेते हैं। 4 एजेंसी जो है बनाई गई हैं। पहले एजेंसी में ये बोला गया है, पहली एजेंसी में क्या बोला गया है कि ए का काम प्रश्न पत्र को तैयार करना होगा। ये जो पहला जो एजेंसी का काम है कि वो प्रश्न पत्र को पहुंचाएगी और उसका जो प्रश्न पत्र है वो तैयार करेगी। दूसरी एजेंसी का काम क्या है, परीक्षा जो परीक्षा प्रश्न पत्रों को कोषागार से पहुंचाने का काम करेगी तथा परीक्षा में सभी केंद्र के जो व्यवस्था है उनको देखने का काम एजेंसी बी का होगा। एजेंसी सी का काम क्या होगा, परीक्षा केंद्र पर सुसज्जित व्यवस्था यानी कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, चेकिंग का काम है, बायोमेट्रिक का काम है, सीसीटीवी कैमरा है, कंट्रोल रूम की व्यवस्था है, ये सभी काम जो है वो एजेंसी सी का काम होगा, ठीक है। तो ये 3 एजेंसी हो गई। चौथी एजेंसी का काम क्या है, तो चौथी एजेंसी का काम है OMR जो सीट है उसको स्कैन करके और जो उसका रिजल्ट जारी करना होगा। चौथी एजेंसी का काम ये होगा, ठीक है। और इसकी जो मूल प्रति है वो जो आयोग है उसके द्वारा उसके पास में मूल प्रति जो है वो रहेगी, ठीक है। तो 4 चीज़ें तो ये हो गई कि जो 4 एजेंसी बनाएंगी उनका अलग अलग काम ये होगा। अब एक पाली में कितने लोगों को बैठाया जाएगा, तो देखो 4 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी तो 2 चरणों में परीक्षा देंगे, यानी कि पर डे 4 लाख विद्यार्थियों का एग्ज़ाम कराया जाएगा। एक पाली में PCS परीक्षा कराने की छूट रहेगी। कौन सी? एक पाली में PCS परीक्षा कराने की छूट रहेगी। धांधली रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा, यानी कि गृह मंडल का मतलब है यानी कि आप अपने स्टेट में एग्ज़ाम जो है वो आप नहीं दे सकते हैं, किसी अदर स्टेट में जाना होगा। जैसे कि हम इटावा के हैं तो हमें इटावा ना देकर जैसे आगरा दे दिया, औरैया दे दिया, ठीक है। और भी कहीं पे भी और अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको भेज सकते हैं, यानी कि अपना गृह तो नहीं मिलेगा अब आपको। जायज़ सी बात है, ये पहली बात है। अभी तक क्या हुआ था, सभी को अपने अपने गृह में ही, गृह मंडल में ही, यानी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सबको एग्ज़ाम देना होता था। अब अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्ज़ाम देना होगा। अभी तक क्या होता था कि किसी भी स्कूल को परीक्षा केंद्र बना देते थे, लेकिन अब किसको बनाया जाएगा, जो सरकारी स्कूल होंगे, इंजीनियरिंग होंगे व मेडिकल कॉलेज होंगे, इनको एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। किनको? इंजीनियरिंग स्कूल होंगे, मेडिकल स्कूल होंगे और सरकारी स्कूल होंगे, इनको जो एग्ज़ाम सेंटर है इनको बनाया जाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर से कोई भी स्कूल नहीं लिया जाएगा, ठीक है, चाहे बेशक ही 12 पालियों में या फिर 15 पालियों में एग्ज़ाम कराना क्यों ना पड़े। वैसे तो अभी सुन रहे हैं कि 10 से 12 पालियों में जो एग्ज़ाम है वो अपना कराया जाएगा। कितनी? 10 से 12 पालियों में एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा, ठीक है। 3 सेटों में OMR सीट आएगी। कितनी? 3 सेटों में। वो पहले से भी 3 सेटों में आएगी, लेकिन इसमें ये बोला गया कि मूल प्रति आयोग के पास होगी। तो मूल प्रति पहले से भी आयोग के पास में होती थी, इसमें कोई क्या बोलते कुछ चेंजेसमेंट नहीं है, ठीक है। अब बार बार जो क्या बोलते बार बार एक नोटिस जारी हो रहा है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी आने वाली है। अब एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। एक ऑथेंटिक अपना अगर बेस की बात करें तो आपको
कब तक? 15 जुलाई तक आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लें। कब तक? 15 जुलाई तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। और रिवीजन भी वैसे तो सिलेबस कंप्लीट ही है ज़्यादातर लोगों का। अगर एग्जाम हो चुका होता तो सिलेबस कहाँ से होता, ठीक है। तो जिनका सिलेबस हो चुका है, प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, अब उनका काम क्या रह गया है कि अब वो मॉक टेस्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और बार बार उन चीज़ों को रिपीट कर पढ़ने की कोशिश करें। बार बार रिपीट पढ़ चुके हो फिर भी रिपीट। और मैथ और रीजनिंग के लिए सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप प्रैक्टिस कीजिए बस। और प्रैक्टिस के लिए हम आपको बता दें कि आप टेक्स्ट बुक पर सीरीज़ ले सकते हैं और RWA की जो वीकली मॉक टेस्ट होता है यानी कि संडे को जो पड़ता है, और उसको ज़रूर लगाइए, ठीक है। वैसे अगर आपको डेली थोड़ा बहुत तो कुछ करना है, मॉक देना है, तो आप वैसे RWA पर CPO के मैथ जो है उसके क्वेश्चन डल जाते हैं, SSC GD के मिनी मॉक पड़े हुए हैं, आप उनको ही लगा लेंगे मैथ को, तो इतना आपको मैथ जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप 20 में से 18-19 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो अभी जो पिछली बार UPP के लिए जो मॉक टेस्ट पड़े थे, UPP के लिए जो मिनी मॉक टेस्ट पड़े थे, वो भी अभी RWA पर अवेलेबल हैं। अगर आप उनको लगाना चाहें तो आप अभी भी वहाँ से जाकर प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं रीजनिंग की, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपकी इच्छा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। किसी की भी मत सुनिए कि कोई कहता है कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो। अगर आप 4 से 6 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना अच्छी तरीके से, तो भी आपका जो स्कोर है वो अच्छे से आ जाएगा। अगर आपका मैथ रीजनिंग कंप्लीट है, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, तो आप अपनी जो 1 घंटा रीजनिंग में दो, 1 घंटा हिंदी में दो, 1 घंटा हिंदी में दो और 1 घंटा मैथ में। बाकी के जो बचे 2 घंटे वो आप अपने GK GS में या फिर हिंदी में एक्स्ट्रा में किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में कुछ रीजनिंग तो अपने दिमाग के ऊपर होती है, और मैथ भी अपना जो है वो कैलकुलेटिव जो है वो आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको मैथ जो है वो आ जाएगा, ठीक है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी का भी RWA पर वैसे तो प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा लेना है तो विवेक सर की हिंदी की क्लास सबसे सुपर चल रही है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, आप अपने 15 जुलाई तक जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखिए, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। कब तक? 15 जुलाई तक आप अपनी जो चीज़ें हैं वो आप अपने कंफर्म करके रखिए। 15 जुलाई के बाद आपकी जो डेट है वो कभी भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। मुश्किल से 15 दिन दिए जाएंगे। कितने? 15 दिन आपको दिए जाएंगे, 15 से 20 दिन, जिनमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फालतू की चीज़ें अभी छोड़ दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर फुल फोकस कीजिए। जितना आपने लिखा हुआ है उनको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होगा, जो क्वेश्चन होगा वो आपके दिमाग में सीधा बैठेगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से का कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ो उतना दिमाग में सेट करके पढ़ो, ठीक है। और ज़्यादातर जो UP पुलिस है वो हिंदी रीजनिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है इसमें, हिंदी, क्योंकि हिंदी में आप 37 में 37 क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद में बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में आप 56 में कम से कम लगभग आपको 50 से 52 क्वेश्चन बनाना जरूरी है। और मैथ में आपको पूरे अगर बना सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर 20 में आप 18-19 भी स्कोर कर रहे हैं तो आपका स्कोर जो है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। और रही बात GK GS की और UP GK की, तो क्लासेस लगभग 70 से 72 हो चुकी हैं RWA पर, ठीक है। आप उनको देख सकते हैं। अगर नहीं देख सकते हैं तो फिर आप उनकी जो बुक है उनसे आप पढ़ लें, ठीक है।